कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 7, जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि ये संबा गांव के बीच में जो नाला था वो बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा भर जाता था और नाला भर जाने के कारण जो विद्यार्थी थे वह विद्यालय नहीं जा पाते थे और उनका पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। तो यह सब देखते हुए एक दिन गांव के सभी बच्चों ने बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में, उस सभा में बच्चों ने आपस में बात करके एक निर्णय लिया कि हम ये संबा गांव में जो नाला है उस नाले के ऊपर पुल बनाएंगे। और यह जो विचार था वह सभी बच्चों को पसंद आया और जो बच्चे थे वह पुल बनाने के निर्णय से खुश थे। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के आखिरी भाग को पढ़ते हैं। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ये संबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। मतलब बच्चों, जो पुल बनाने का विचार था, जो बच्चों ने सोचा था, वह पूरे गांव में यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। और जो बड़े लोग थे, जो ये संबा गांव के व्यक्ति थे, सब सारे लोग विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा करने लगे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। तो विद्यार्थियों ने क्या किया, आपस में छोटे छोटे समूह बनाए। समूह बनाए मतलब ग्रुप बनाए और आपस में जो पुल बनाने की योजना जो थी उनकी बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। मतलब सब ग्रुप ने आपस में काम बांट लिया। पुल बनाने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत थी उसकी सूची बनाई गई। सूची मतलब लिस्ट। और उस सामग्री को खरीदने के लिए पूरे गांव से 20-20 रुपए हर व्यक्ति से एकत्रित करना शुरू कर दिया। और इस काम में पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। और धीरे धीरे, देखते देखते बच्चों, सामग्री के लिए जितनी राशि चाहिए थी वह जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार देने लगा। मतलब बच्चों, जो बुजुर्ग थे उनका अनुभव और जो युवा थे उनकी शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह, ये सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। और संगठित प्रयासों से मतलब जब सब लोग एक हो गए तो उनकी कोशिशों से जो काम था वो आकार देने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। तो बच्चों, पुल बनाने में जो जो सामग्री लगने वाली थी, जैसे कि सीमेंट के पाइप, पत्थर, ईंटें, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई और जो गांव के एक छगन बाबा थे उन्होंने रेत दे दी। और ऐसे ही देखते देखते पुल बनाने के लिए पूरे जो गांव के लोग थे उन्होंने एक साथ मिट्टी पुल के जो नाला था उसके अंदर वो लोग डालने लगे और मिट्टी का भराव करने लगे।
हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक कदम बढ़ाने लगा था। मतलब बच्चों, जो एक नया आने वाला दिन होता था वह कदम बच्चों का सपना साकार करने जा रहा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने सामूहिक श्रमदान से पुल बनाकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। और अंततः मतलब लास्ट में, अंत में आनंद की वह सुबह भी आ गई। मतलब आनंद का वह पल भी आ गया, जिससे वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। और सिर्फ 15 दिनों में ग्रामीण मतलब बच्चों गांव वाले और विद्यार्थियों, इन सबके इकट्ठे श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। और यह जब पुल था बच्चों, यह पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सभी ने संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहां चाह वहां राह। तो बच्चों, वो टाइम बरसात का था और पुल बनने के बाद भी नाले में पानी भरा था, और लेकिन बच्चे हंसते खेलते पुल पार करके अपनी पाठशाला जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे पुल भी विद्यार्थियों के हौसले की दाद दे रहा है और यह कह रहा है, जहां चाह वहां राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। उन बच्चों में एक जूही नाम की लड़की थी। उसने अपनी बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन के लिए एक निबंध तैयार किया और संगणक मतलब बच्चों कंप्यूटर की सहायता से उस निबंध को शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझा होगा। धन्यवाद।